नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना ने मचाया कोहराम, बीते 24 घंटे में एक बुजुर्ग की मौत, 219 नए मरीज आए सामने। धार्मिक स्थलों में अब एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री, पुलिस ने चस्पा किए नोटिस। मेरठ को मिली कोरोना वैक्सीन की 80,000 डोज, 4 दिन चलेगा टीका उत्सव, बढ़ाई जा रही बूथों की संख्या। लुटेरी दुल्हन ने लगाया चूना, 4 फेरों के बाद ही बाथरूम के बहाने गहने लेकर हुई छूमंतर, पंडित से लेकर घराती तक सब निकले फर्जी। गैंग बनाकर होमगार्ड करता था लूटपाट, लूटे हुए माल के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवरात्र के साथ मेरठ में कल से शुरू होंगे पंचायत चुनाव के नामांकन, जमा हुए चालान। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार जानकारी। सबसे पहले कोरोना अपडेट। बाजारों में बढ़ती भीड़ और बेपरवाही अब लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। इस संकट की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले 5,000 सैंपल की जांच में जहां 10 से 20 लोग ही संक्रमित मिल रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में दर्ज हुए नए मामले इसकी गवाही दे रहे हैं। 4,828 सैंपलों की जांच में 219 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक 69 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। इतनी कम जांच में इतने ज्यादा मरीज मिलने का यह पिछले 4 महीने का सबसे बड़ा और चिंताजनक आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी माहौल भी आग में घी का काम कर रहा है। बंगाल चुनाव से लौटे कुछ नेताओं की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य राज्य मंत्री व मेरठ जिले के प्रभारी डॉक्टर संजीव बालियान और भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष गणेश नंदन गर्ग भी संक्रमित हो चुके हैं। दोनों नेता बंगाल के विधानसभा चुनाव में गए हुए थे। वहीं पंचायत चुनाव के चलते भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। नामांकन के साथ ही नेताओं के आने जाने और जनसंपर्क का सिलसिला तेज हो गया है। फिलहाल लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की जा रही है। देश भर में कोरोना वायरस की नई लहर से हड़कंप मचा हुआ है और इन सब के बीच कल से नवरात्रि और रमजान का पवित्र महीना भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु यह जानने को बेकरार हैं कि क्या उन्हें आस्था का इजहार करने के लिए मंदिरों मस्जिदों में जाने आदि की छूट है भी या नहीं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को लेकर क्या नियम तय किए गए हैं। मेरठ में प्रशासन ने कुछ नई पाबंदियां तय की हैं। इसके तहत किसी भी धर्मस्थल पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा नहीं होगा। इसके साथ ही प्रसाद बांटने और पवित्र जल के छिड़काव पर भी प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालु भी एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे। इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मेरठ पुलिस ने मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। वहीं अब बात कोरोना वैक्सीन की। 1 साल से भी लंबा अरसा हो गया जब हम सभी ने कभी खुलकर उत्सव मनाया होगा। कहीं वायरस का खतरा था तो कहीं कानून का डर, लेकिन अब देशवासियों को खुलकर उत्सव मनाने का एक मौका मिल रहा है। हालांकि यह आम उत्सवों से थोड़ा अलग है। यह उत्सव अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने को लेकर है। यह उत्सव टीकाकरण का है और इसे सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी है टीके की उपलब्धता। ऐसे में मेरठ और सहारनपुर मंडल के 9 जिलों में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंचा दी गई है। कोरोना को लेकर सबसे अधिक संवेदनशील जिले मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को 80,000 वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है, जबकि सहारनपुर मंडल के 3 जिलों को कोविशील्ड की 90,000 डोज दी गई है। वहीं नए नियमों के तहत अब कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल कोविशील्ड का ही टीका लगेगा। कोवैक्सीन अब और उपलब्ध नहीं हो रहा है। अधिकतर जिलों में कोवैक्सीन का टीका खत्म हो चुका है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो अकेले मेरठ में विभिन्न टीकाकरण बूथों पर 6,261 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। साथ ही अब टीकाकरण बूथों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। समाज में मासूम चेहरे लिए कई फरेबे बैठे हैं जो मौका देखते ही धोखा देते हैं और पीछे छूट जाता है तो सिर्फ पछतावा। मेरठ में भी शादी का सपना देख रहे एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। यहाँ एक दुल्हन 7 फेरे पूरे होने से पहले ही मंडप से फरार हो गई। दुल्हन वहां से अकेली फरार नहीं हुई बल्कि अपने साथ सारे गहने भी ले गई। बताया जा रहा है कि शादी कराने वाले पंडित से लेकर घराती तक सभी फर्जी थे। मोदी नगर के रहने वाले प्रदीप के लिए शादी का एक प्रपोजल आया था। लड़की के परिवार ने 1 लाख रुपए लेकर बेटी की शादी प्रदीप से कराने की शर्त रखी थी, जिसे उसने मान लिया। रविवार को परतापुर के फूडबराल गांव के एक मंदिर में दोनों की शादी हो रही थी। रस्में शुरू हो चुकी थी और दूल्हा दुल्हन ने अभी सिर्फ
4 फेरे ही पूरे किए थे कि फेरे बीच में रोक कर दुल्हन बाथरूम चली गई। काफी देर तक इंतजार के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। पंडित और दुल्हन का परिवार भी शादी के मंडप से धीरे धीरे खिसकने लगा। लुटेरी दुल्हन और फर्जी घराती जाते जाते अपने साथ सारे गहने भी ले गए। फिलहाल दुल्हन के फोटो और मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नौचंदी पुलिस ने गिरोह बनाकर लूटपाट करने वाले एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया है। हाल ही में उसने सिविल लाइन और नौचंदी इलाके में वारदातों को अंजाम दिया था। सभी लूट रात के समय की गई थी और इसमें 2 से 3 बदमाश शामिल थे। पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए गुपचुप तरीके से काम कर रही थी। इस बीच एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लग गए। इसमें देखे एक संदिग्ध बाइक की तलाश की गई, जिसके बाद मामला खुलता चला गया। नौचंदी पुलिस ने संजय नाम के होमगार्ड को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की तो लूटपाट की कड़ियां खुलती चली गईं। उसके पास से लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इधर नवरात्र के साथ ही कल से जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 2 दिन ही नामांकन प्रक्रिया चलेगी। मेरठ में डीएम के निर्देश के तहत जिला पंचायत के 33 वार्डों के नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट में 4 कार्यालयों में व्यवस्था की गई है। इन चारों कार्यालयों में 8 से 9 वार्ड के नामांकन की व्यवस्था रहेगी। सुबह 8 बजे से ही नामांकन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। 15 अप्रैल को नामांकन का अंतिम दिन रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन में जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति के रैली निकालने का आरोप है। रोटा गांव के रहने वाले चमन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।